हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आज हम इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज में फ्लेक्सिबल या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, वो सारे टॉपिक कर लिए। नाउ डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पढ़ते हैं जरा हम डेप्रिसिएशन के बारे में। देखो, डेप्रिसिएशन अगर हमने नॉर्मल एसेट्स के बारे में पढ़ा है तो डेप्रिसिएशन का मतलब यही पढ़ा है कि भाई किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है। हम डोमेस्टिक करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, देखो, अगर $1 ₹80 का था और आज वो $1 ₹85 का हो गया, मतलब जहां पहले मुझे $1 के ₹80 देने पड़ते थे, आज उसी $1 के मुझे कितने देने पड़ते हैं? ₹85 देने पड़ते हैं। तो ये जो सिचुएशन हुई ना, मुझे अपने रुपए पहले से ज्यादा देने पड़ते हैं। मुझे इंडियन करेंसी में पेमेंट अगर करनी पड़ रही है तो वो पहले से ज्यादा की पेमेंट करनी पड़ रही है। इसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट होगी। जहां पहले $1 में ₹80 में मिल जाता था हमें, अब मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये सीधा इंडिकेशन क्या है कि भाई हमारी करेंसी क्या होगी? डेप्रिसिएशन। साथ के साथ अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है तो इसका मतलब यहाँ पर डॉलर एप्रिशिएट हुआ होगा। अब ये डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। लेट्स सी, depreciation of currency refers to decrease in the value of domestic currency in terms of a foreign currency। जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? डेप्रिसिएशन। जैसा मैंने एग्जांपल में बताया आपको, भाई $1 पहले ₹80 का था, आज वही $1 ₹85 का हो गया, मुझे आज पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा, एक एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे एग्जाम्पल है। इट अकर्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखना। इट अकर्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कब होगी? जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक $70 ₹70 से इंक्रीज होकर कितने पर हो गया? 83 पर हो गया, तो इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है कॉजेस कि ऐसा क्यों होता है, हमारी एक करेंसी डेप्रिशिएट क्यों होती है। तो देयर आर टू कॉजेस डेप्रिशिएशन के। नंबर 1, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ जाएंगे यार। अगर हम डॉलर की डिमांड करते रहेंगे लगातार, डॉलर डॉलर डॉलर, तो डॉलर के प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब डॉलर के प्राइसेस बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। तो पहला रीजन हो सकता है इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। दूसरा, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सिंपल फंडामेंटल है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होंगे प्राइस ज्यादा हो जाएंगे, जिस चीज की सप्लाई कम होगी, शॉर्टेज होगी, उसके भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कब होगी? जब फॉरेन करेंसी की डिमांड या तो हमारी कंट्री में ज्यादा हो या फिर फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारी कंट्री में कम हो जाए, तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब डेप्रिशिएशन के बाद उसका रिवर्स आएगा एप्रिशिएशन। व्हाट इज एप्रिशिएशन? एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाए? मान लो पहले $1 के लिए आपको ₹80 देने पड़ते थे। $1 के लिए कितने रुपए देने पड़ते थे हमें? 80 रुपीज। और अब अगर वो ₹80 की जगह आपको $1 सपोज टू बी ₹75 में मिल जाए। कहाँ आपको $1 की जगह ₹80 देने पड़ते थे और अब वही $1 आपको कितने में मिल रहा है? 75 में मिल रहा है। तो ये जो सिचुएशन हुई, इस सिचुएशन में हमारी करेंसी क्या हो गई? एप्रिशिएट हो गई, और डॉलर इसके अगेंस्ट में क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है जी। तो कब होगा ये भी काम करता है डिमांड एंड सप्लाई से। जब रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज होगा तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट हो जाएगी। कॉजेस क्यों ऐसा हो सकता है? पहला कारण है डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो जाए तो भी हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। दूसरा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाए। बेसिक फंडामेंटल है, जिस चीज की डिमांड कम होगी उसके रेट गिर जाएंगे, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उस चीज के रेट गिर जाते हैं।
तो सिंपल फंडामेंटल से एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन आता है। नेक्स्ट टॉपिक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अगला आता है डीवैल्यूएशन। ये थोड़ा सा अलग है डीवैल्यूएशन, जहां एक तरफ डेप्रिसिएशन इज ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। डीवैल्यूएशन में भी क्या हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी वीक हो रही है। डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है, वीक हो रही है। फॉर एग्जांपल $1 ₹85 का चल रहा था, बट हमारी गवर्नमेंट कहती है कि यार $1 85 का नहीं, $1 90 का ले जाओ। तो मतलब हमारी करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट होगी। बट ये डिमांड एंड सप्लाई से तो नहीं हुई। तो जब डिमांड एंड सप्लाई के ना होने के बाद भी करेंसी इंटेंशनली किसी कंट्री की रिड्यूस कर दी जाती है, रेट ऑफ एक्सचेंज को बढ़ा दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो, devaluation of domestic currency occurs when the value of domestic currency deliberately reduced by the government by raising exchange rate। जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट खुद जानबूझकर रेट ऑफ एक्सचेंज को बढ़ा दे, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं devaluation of domestic currency। देन द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले नो रोल। सीधा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि डिमांड एंड सप्लाई का कोई खास यहाँ पर रोल है ही नहीं। डिमांड सप्लाई की वजह से कभी भी डीवैल्यूएशन नहीं होगा। डीवैल्यूएशन इज ऑलवेज इंटेंशनल। डीवैल्यूएशन की वजह से क्या होगा, लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द मनी मार्केट। होगा ना यार, जहां $1 के पहले फॉरेनर्स को 85 रुपए मिलते थे, अब उनको अगर 90 रुपए मिलने लग जाएंगे, वो तो डॉलर की सप्लाई बढ़ा देंगे अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में बेचना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने शुरू कर देंगे, हमारी कंट्री से सामान ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका डॉलर स्ट्रांग हो गया। तो जब डॉलर स्ट्रांग हो गया, हमने डीवैल्यूड कर दिया, उनको ज्यादा सामान यहाँ पर कम कम डॉलर में मिल रहा है, तो वो ज्यादा यहाँ से सामान लेकर चले जाएंगे अपनी कंट्री में, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारी कंट्री में बढ़ना शुरू हो जाएगी। ड्यू टू डीवैल्यूएशन, नीचे बताया हुआ है एफडीआई, एफपीआई, इसको हम एफआईआईज भी बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों ही हमारी कंट्री में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो डीवैल्यूएशन समझ में आ गया होगा। डीवैल्यूएशन के साथ अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन इज ऑपोजिट ऑफ डीवैल्यूएशन, बिल्कुल जैसा डीवैल्यूएशन में था उसका ऑपोजिट हो जाएगा। revaluation of domestic currency occurs when the value of domestic currency deliberately raised by the government। जब हमारी गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दे, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज को रिड्यूस कर दे। कैसे, अगर $1 मार्केट में 85 का चल रहा है, पर हमारी गवर्नमेंट कहती है भाई $1 की वैल्यू 85 नहीं 80 रुपीज है, जिसे एक्सचेंज करना है करो, जिसे नहीं करना है ना करो। तो ये हो जाएगा रीवैल्यूएशन, जब डेलिबरेटली बढ़ाया जाता है। बेसिकली इसमें ऐसे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं होता है, इसको बढ़ाने घटाने के लिए गवर्नमेंट ना एक डर्टी फ्लोटिंग करती है, मैनेज फ्लोटिंग करती है, उसके थ्रू इस रेट को कम या ज्यादा किया जाता है। वो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है। द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले नो रोल, हमें ये पता ही है जी, यहाँ पर तो डेलिबरेटली हो रहा है, तो डिमांड और सप्लाई का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। देन रीवैल्यूएशन अगर हम करेंगे तो इससे क्या होगा, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंटरनेशनल मनी मार्केट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। रीवैल्यूएशन से क्या होगा, सप्लाई हमारी इकोनॉमी में कम हो जाएगी, किसकी, फॉरेन करेंसी की। यार जहां $1 के उनको अगर 85 रुपीज मिल रहे थे, अगर यही $1 80 रुपए का हो जाएगा, तो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, फॉरेनर्स हमारी कंट्री से डिमांड भी कम करेंगे, परचेजेस भी कम करेंगे, और एक्सेस ऑफ डिमांड की सिचुएशन अराइज हो सकती है। इससे होगा क्या, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, सेल परचेज ऑफ डॉलर, मतलब लोग होल्ड करना शुरू कर देंगे डॉलर्स को। बायर्स मे हैव टू पे प्रीमियम, और जो डॉलर खरीदना चाहता है उसको क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ब्लैक मार्केटिंग की वजह से। तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं हम जरा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो उसका क्या इंपैक्ट होगा फॉरेन करेंसी के रेट के ऊपर, या मार्केट में क्या क्या इंपैक्ट होने वाले हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ना सिंपल वो +1 वाला डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल लगाकर चलेंगे हम। जैसे ये डी हो गया, ये एस हो गया। डिमांड इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड जाता है, डिमांड इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड, सप्लाई इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड, डिमांड डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड, सप्लाई डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड। वो सारी बातें हम समझ के चलते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है,
अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? व्हेन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी शिफ्ट्स राइटवर्ड। मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए आपको कि भाई जब जब डिमांड इंक्रीज होगा, चाहे वो फॉरेन करेंसी है चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, आपका डिमांड कर्व हमेशा क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अभी डायग्राम करेंगे आपको समझ में आएगा। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। दिस सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड एज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये पॉइंट समझना है आपको जी, ठीक है जी। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, सिंपल, फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, जब किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होगी तो उसके रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। आगे ये डायग्राम देखते हैं, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखो जरा डायग्राम। इस डायग्राम में ये जो कर्व मैं अब रेड कलर से बना रहा हूं, देखो, दिस इज अवर डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, डीडी, ठीक है जी। और ये सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, एसएस, ये वाला। जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे थे, ये क्या था? हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट था, इनिशियल इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब डिमांड इंक्रीज हुई तो डिमांड कर्व क्या हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। डिमांड कर्व डी से D1 और D1 पर आ गया, यहां पर आ गया हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। नया इक्विलिब्रियम E1 आ गया हमारे पास। ध्यान से समझो, दोबारा जरा, दोबारा देखो। DD इज, ये वाला जो DD है ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, और SS हमारा सप्लाई कर्व है। जहां पर दोनों ने एक दूसरे को कट किया वो क्या हो गया? आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रेट चल रहा था 60 रुपीज, हमने एग्जांपल ले लिया कि $1 इज इक्वल्स टू ₹60 चल रहा है। अब डिमांड इंक्रीज हुई तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। जब डिमांड इंक्रीज होगी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरे पास E1 आ गया। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 क्या दिखाता है? कि भाई रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, दोनों चीजें इंक्रीज होगी। तो जब रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होता है, पहले $1 के हमें 60 रुपए देने थे और अब $1 के हमें 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इससे हमारी करेंसी क्या हो गई? डेप्रीशिएट हो गई। हमारी करेंसी क्या होगी? डेप्रीशिएट। यानी कि जब फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? डेप्रीशिएट हो जाएगी। सिंपल, याद रहेगा। जब जब फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ा तो समझो हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो क्या हो गई? डेप्रीशिएट होगी। ऑन द अदर हैंड फॉरेन करेंसी की जो होगी वो क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट हो जाएगी। फिर आता है व्हाट हैपेंस इफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिक्रीजेस। यहां पर इफ आएगा। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो क्या? बिल्कुल ऑपोजिट जी। व्हेन डिमांड डिक्रीजेस इट शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। जब डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी तो एक रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा, और जब रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज होगा तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। देखो, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल हैव फॉलोइंग टू इम्पैक्ट। नंबर 1, पहला क्या होगा? डिक्रीज इन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा? डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। सिंपल, जब डिमांड डिक्रीज होगी फॉरेन करेंसी की, एग्जांपल लेकर चले, अगर डॉलर की डिमांड कम हो जाए तो डॉलर के रेट गिर जाएंगे। डॉलर के रेट गिरने का मतलब क्या है? रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल हो गया। रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल होने का मतलब क्या है? डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होगी। ऐसे समझो, पहले $1 कितने का था? 85 का था। अब डॉलर की डिमांड गिरने लगी है, जिस चीज की डिमांड गिरती है उसके रेट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। वही $1 अगर आपको 80 का मिलने लग जाए, यही तो हुआ कि डॉलर की डिमांड डिक्रीज हुई इसलिए उसके रेट कम हो गए। तो हमारी करेंसी ऐसी सिचुएशन में क्या होती है? वो एप्रिशिएट हो जाती है। डायग्राम से समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ये हमारा डायग्राम है। तो डी इज इनिशियल डिमांड कर्व, ये डी ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व था। SS हमारी क्या है? सप्लाई कर्व है। जहां पर दोनों ने एक दूसरे को कट किया, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो कि कितना शो कर रहा है? 70 रुपए। इनिशियली $1 का प्राइस कितना चल रहा था? 70 रुपए चल रहा था। अब डिमांड डिक्रीज हुई
तो डिमांड डिक्रीज हुई तो डिमांड कर्व क्या हो गया मेरा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो नया इक्विलिब्रियम कहां पर कट कर रहा है, E1 पर कट कर रहा है। नया इक्विलिब्रियम E1 पर कट कर रहा है तो ये क्या दिखा रहा है, आपका रेट जो पहले 70 रुपए था वो क्या हो गया, 60 रुपए हो गया डिमांड डिक्रीज होने की वजह से। तो ये $1 अब कितने में अवेलेबल है, 60 रुपीज में। बताओ डोमेस्टिक करेंसी को फायदा हुआ या नहीं, डोमेस्टिक करेंसी को फायदा हुआ। जहां पहले 70 रुपए में $1 मिलता था अब सिर्फ 60 रुपए में मिल रहा है। तो इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट होगी। उसके अगेंस्ट में डॉलर क्या हो गया होगा, डेप्रिशिएट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट आता है, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, अब तक डिमांड का इंपैक्ट पड़ा था, अब सप्लाई। तो सिंपल फंडामेंटल, अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जिस चीज की मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है उसके रेट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर मार्केट में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज होने का मतलब क्या है, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। देखो क्या होगा, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस इट विल हैव द फॉलोइंग टू इम्पैक्ट्स। दो इम्पैक्ट कौन कौन से होंगे, नंबर वन, रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीजेस होगा जी, रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा या नहीं, ऑब्वियसली इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। डोमेस्टिक करेंसी विल एप्रिशिएट, ये भी हो जाएगी। यही तो बता रहा हूँ, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज्यादा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा। फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज्यादा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा और हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। कैसे होगी ये डायग्राम में देखेंगे। देखो इस डायग्राम में एस एस हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और डी डी हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है। क्लियर है पॉइंट, दोनों मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर दिए। जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे थे वो क्या था, इक्विलिब्रियम रेट था। अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट देखूं तो यहाँ कितना बन रहा है, 70 रुपीज। मतलब इस सिचुएशन में यहाँ जहां इक्विलिब्रियम है $1 कितने का है, 70 रुपए का है। ठीक है, अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो मेरा नया सप्लाई कर्व क्या आ गया, S1 नया सप्लाई कर्व आ गया। नया सप्लाई कर्व कौन सा आ गया, S1। क्या देखने को मिल रहा है, मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ गया E1 पर, जो कि क्या दिखा रहा है कि प्राइस हो गया डिक्रीज और क्वांटिटी हो गई इंक्रीज। प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज। प्राइस जो कि पहले 70 था अब कितना हो गया, 60। अब मेरा $1 कितने का हो गया, ₹60 का हो गया। तो इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होगी, हमारी करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट होगी। पहले मुझे 70 रुपए देने पड़ते थे अब सिर्फ 60 रुपए देने। तो जब सप्लाई बढ़ेगी फॉरेन करेंसी की, फॉरेन करेंसी के रेट गिरेंगे, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिक्रीज इन सप्लाई। अब अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो सीधा फंडामेंटल फिर से याद करो, सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई क्या होगा, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जिस चीज की मार्केट में सप्लाई कम हो जाए, जिस चीज की मार्केट में सप्लाई कम हो जाए उसके प्राइस राइज होने शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम होगी तो फॉरेन करेंसी के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फॉरेन करेंसी के प्राइस बढ़ रहे हैं मतलब डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। देखो कहता है व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीजेस इट विल हैव फॉलोइंग टू इंपैक्ट। नंबर वन, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस। फॉरेन एक्सचेंज के रेट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। डोमेस्टिक करेंसी विल डेप्रिशिएट, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। चलो डायग्राम देखते हैं इसका, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। ओहो हो, डायग्राम आया ही नहीं। चलो मैं डायग्राम खुद ड्रॉ कर देता हूं। देखो क्या सीधी लाइन है, हो गई। वाई एक्सिस पर लिखेंगे हम रेट ऑफ एक्सचेंज और एक्स एक्सिस पर लिखेंगे हम क्वांटिटी। लिख सकते हैं कितने डॉलर की डिमांड सप्लाई है।
क्वांटिटी देखो, ये व्हाइट कलर में हमारा हो गया डीडी। डीडी इज डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है जी। और हम एक सप्लाई कर्व भी ड्रॉ कर लेते हैं, ग्रीन कलर से कर लेते हैं। ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया इनिशियल वाला एस एस। जहां पर दोनों ने कट किया वो आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया। इतनी क्वांटिटी, और यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या रेट चल रहा था, 70 रुपए कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज। अब अगर सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कब क्या होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट ये होगी हमारी सप्लाई का, दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। S1 S1 जाने अनजाने ट्राई कलर बन गया भाई, S1 नया इक्विलिब्रियम मेरा यहां पर आ जाएगा। E1 क्या देखने को मिल रहा है, देखो जरा, रेट ऑफ एक्सचेंज आपका इंक्रीज हो गया। जो पहले 70 था, मान लेते हैं कितना हो गया होगा, 80 हो गया होगा। जब रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड तो वैसे ही कम हो जाएगी, Q1 हो गया। तो जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो गया मतलब डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रीशिएट हो जाएगी। जब जब रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होगा डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट हो जाएगी। तो ये इंपैक्ट था डिक्रीज इन सप्लाई का, ठीक है जी। सो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, हमने सभी सारे टॉपिक्स कर लिए मतलब डिमांड सप्लाई के। अगले लेक्चर में हम फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग या फिर जिसे कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग, इसको हम समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।